अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको पाकिस्तान के 10 मुमकिन खुफिया तरीन हथियारों के बारे में बताएंगे जिन्हें अभी तक मंजर पर नहीं लाया गया और ये हथियार कितने खतरनाक हो सकते हैं। चलिए जानते हैं वीडियो में। सबसे पहले नंबर पर आता है बैनुल बरे आज़मी मिसाइल तैमूर। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान तैमूर नामी बैनुल बरे आज़मी मिसाइल बना चुका है जो 7000 किलोमीटर रेंज का हामिल है। इस मुमकिन हथियार पर अमरीका सख्त परेशान था, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमरीकी सदर बराक ओबामा ने अपने दौरे इक़्तिदार के आखिर में पाकिस्तान को इमदाद के एवज अपने मिसाइलों की रेंज को कम करने के सिलसिले में बात की, जिसे साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने रहील शरीफ के खौफ से ठुकरा दिया। अमरीका की ख्वाहिश थी कि इमदाद के एवज पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज इस कदर कम कर दी जाए कि मिसाइल इसराइल तक भी न पहुंच पाए और इसी मुआहदे की बदौलत पाकिस्तान का बैनुल बरे आज़मी मिसाइल प्रोग्राम भी खत्म हो जाता है। नंबर 2 पर आता है सबसे छोटा एटमी हथियार। पाकिस्तान का दूसरे नंबर पर खुफिया तरीन हथियार दुनिया के सबसे छोटे एटमी हथियार को तस्वर किया जाता है। 2009 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक अजलास के दौरान अमरीकी ओहदेदारों के सामने हैरत अंगेज इंकशाफ किया कि पाकिस्तान क्रिटिकल लिमिट से कम मिकदार में प्लूटोनियम को इस्तेमाल करते हुए एटमी हथियार बनाने में कामयाब हो गया है, जिस पर अमरीकी ओहदेदार सख्त परेशानी में मुब्तला हो गए। गो कि परवेज मुशर्रफ ने अमरीकियों के सामने हालात की नजाकत को भांपते हुए इंकशाफ तो कर दिया, लेकिन पाक फौज ने बाकायदा तौर पर कभी ऐसे खुफिया हथियार के होने की तस्दीक नहीं की और इस राज को अब तक खुफिया रखा जा रहा है। नंबर 3 पर है कमर्शियल हथियारों में एटम बम गिराने के लिए तरमीम। इंतहाई मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान ने मुमकिन तौर पर चंद कमर्शियल हथियारों में ऐसी तब्दीलियां की हैं या करने का इरादा रखता है, जिनकी बदौलत जरूरत पड़ने पर इनके जरिए किसी भी दुश्मन मुल्क पर हिरोशिमा और नागासाकी तर्ज का एटमी हमला किया जा सकता है। और हथियारों में की गई तब्दीली का डिजाइन इस कदर मुख्तसर है कि कोई हथियारा साज कंपनी इस मामूली तब्दीली के पीछे छुपा राज न समझ पाए। बाजार ये खबर मनगढ़ंत और धोखे पर मबनी लगती है, लेकिन तकनीकी तौर पर ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। नंबर 4 पर आता है हाइड्रोजन बम। एक मुनज़्ज़म अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान ने 2012 में हाइड्रोजन बम तैयार कर लिया था। अगरचे अभी तक हाइड्रोजन बम से मुतल्लिक़ फौज की जानब से कोई बयान नहीं आया, तो दुश्मन के दिलों में वहशत पैदा करने वाला ये हथियार खुफिया हथियारों की हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है। बाज़ अमरीकी माहिरीन के मुताबिक 3 सितंबर 2017 को शिमाली कोरिया ने जिस हाइड्रोजन बम का तजर्बा किया, इसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने शिमाली कोरिया को फरोख्त की है। नंबर 5 पर स्टेल्थ न्यूक्लियर टारपीडो। टारपीडो ऐसा हथियार होता है जो ज़ेरे समुंदर आबदोज की तरह सफर करके समुद्र में मौजूद किसी बहरी बेड़े या आबदोज को अपनी तबाही का निशाना बनाता है। मुमकिन तौर पर पाकिस्तान ने आम टारपीडो की तरह एटम बम से लेस एटमी टारपीडो तैयार कर लिया है, जिसे खामोशी से दुश्मन की वसी और रीज बंदरगाह या समुद्र में मौजूद बड़े पैमाने पर दुश्मन के जंगी बेड़ों को एक साथ ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि सोवियत यूनियन ने 1955 में न्यूक्लियर टारपीडो का कामयाब तजर्बा किया था, जबकि पाकिस्तान के लिए इस किस्म का हथियार तैयार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। नंबर 6 पर आता है सोलर ड्रोन। 2015 में एक खबर अखबारात की जीनत बनी, जिसमें बताया गया कि इस्लामाबाद में मौजूद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तालिबे इल्मों ने सोलर ड्रोन तैयार किया है और ये इतलात को भी मिली कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स के ज़ेरे निगरानी सोलर ड्रोन प्रोजेक्ट पर बाकायदा काम शुरू कर दिया गया है। बाद में इस खबर को मंजर-ए-आम से गायब कर दिया गया और गुमान किया जाता है कि इस अहम प्रोजेक्ट को अब भी खुफिया तौर पर सरअंजाम दिया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि सोलर ड्रोन मुस्तक़बिल करीब में सैटेलाइट्स की जगह लेंगे, क्योंकि सोलर ड्रोन कई माह के तवील अरसे के लिए इंतहाई बुलंदी पर मुसलसल और खुदकार तरीके से परवाज कर सकते हैं और दुश्मन के इलाकों से मुतल्लिक अहम मतलूबा मालूमात पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। नंबर 7 पर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस हथियार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस वेपन सिस्टम ऐसे हथियार को कहा जाता है जो नहायत खामोशी से दुश्मन के किसी मखसूस इलाके में मौजूद तमाम तर मवासलाती निज़ाम को सिर्फ 1 सेकंड के मुख्तसर तरीन वक्त में दरहम बरहम कर सकता है। मतलब ये हथियार नहायत खामोशी से दुश्मन के बिजली पर चलने वाले तमाम तर निज़ाम को मफलूज कर सकता है, जिसमें दुश्मन के मिसाइल सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और दीगर सैकड़ों निज़ाम शामिल हैं। कुछ अर्सा पहले इससे मुतल्लिक खबरें भी मीडिया की जीनत बनी, जिनमें बताया गया कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स
साइंटिस्ट इस पेचीदा और मुश्किल तरीन टेक्नोलॉजी को इजाद करने में कामयाब हो चुके हैं, जबकि बादशाह इस खबर को भी मंजरनामे से गायब कर दिया गया। इससे मतलब अभी ये गुमान है कि इस प्रोजेक्ट पर भी खुफिया तरीके से काम जारी है। नंबर 8 पर आता है लेजर हथियार। पाकिस्तानी आर्मी ने 25 अप्रैल 2012 को मुजफ्फरगढ़ में मुनक़िद फौजी जंगी मशकों में लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से दुश्मन के टैंकों के इंजन बंद करने का अमली मुजाहिरा किया, जबकि जनरल इशफाक परवेज कियानी मौके पर मौजूद थे। लेकिन अब मुमकिन तौर पर पाकिस्तान ने इस टेक्नोलॉजी में खातिर कामयाबियां समेट ली हैं और मुख्तलिफ किस्म के लेजर हथियार तैयार कर लिए गए हैं। इन हथियारों को अभी तक खुफिया रखा गया है। नंबर 9 पर आता है हीट सिग्नेचर। हीट सिग्नेचर को छिपाने वाला नेट। ये भी खबर है कि पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स ने अपनी अनथक काफियों से एक ऐसा जाल तख्लीक किया है जिसे अगर किसी किस्म के असला, एटम बम, दीगर एटमी या किसी मिसाइल पर डाल दिया जाए तो ग्राउंड पेनिट्रेशन की सलाहियत रखने वाले जदीद तरीन अमरीकी, इसराइली और रूसी रडार्स और सैटेलाइट की नजरों से इन चीजों को महफूज किया जा सकता है। गुज़िश्ता सालों में भारत ने इसराइल से ऐसे ड्रोन और दीगर साजोसामान खुफिया तरीके से हासिल किया है जो ज़ेरे ज़मीन बंकर्स में मौजूद असला और दीगर अशिया की निशानदेही करने की सलाहियत रखता है। लेकिन पाकिस्तान के पास मौजूद इस मुमकिन टेक्नोलॉजी से तमाम तर जदीद टेक्नोलॉजीज दुश्मन के किसी काम नहीं आएंगी। नंबर 10 पर आता है मजबूत तरीन आर्मर। 2003 में जब ऑपरेशन अराकी फ्रीडम के नाम पर अमरीकी MI अब्राहम टैंक अराक की गलियों में दंदनाते और तबाही फैलाने लगे तो अराक भर में फैले मुजाहिदीन सर तोड़ कोशिश के बावजूद इन अमरीकी टैंकों को मौसर हमलों के बावजूद भी तबाह नहीं कर पाए, क्योंकि इन टैंकों के ऊपर और इर्द गिर्द ऐसी मजबूत तरीन दाद को लगाया गया था जिस पर हर तरह के हथियार बेअसर साबित हो। बाद मालूम हुआ कि वो दाद दरअसल यूरेनियम के मरकब से बनी दुनिया की मजबूत तरीन और खुफिया रखी जाने वाली दाद है। इतलात है कि पाकिस्तान आर्मी के ज़ेरे असर इंतजाम खुफिया लेबॉर्टरीज और रिसर्च सेंटर में इस दाद को कामयाबी से तख्लीक कर लिया गया है, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की सख्त तरीन दाद होने की वजह से इस दाद को टुकड़ों का इस्तेमाल पाकिस्तान के कई मिसाइलों के निचले हिस्से यानी रॉकेट बूस्टर के थ्रस्टर को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। इस दाद की तख्लीक और इसके इस्तेमाल को भी खुफिया रखा गया है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी आपको लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।